नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम जो परिवार हैं उनमें इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे वो चिराग पासवान की बड़ी मां से वो कहानी शुरू हुई थी जब उनके ही द्वारा एक शिकायत लिखी गई कि पशुपति कुमार पारस और उनके परिवार के द्वारा उनको मारपीट की गई, तो वहीं चिराग पासवान भी इस पर जमकर भड़कते नजर आए। तो आज प्रिंस पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर चिराग पासवान को आड़े हाथी लेते हुए कहा कि चिराग पासवान एक बहुत बड़े धोखेबाज हैं। इस रिपोर्ट में पहले प्रिंस पासवान की इस बयान को सुनिए। बड़े पापा का एमएलए का पेंशन और एमपी का पेंशन जो आता है, इसमें से कोई एक पेंशन बड़ी माँ को क्यों नहीं जाता है? कभी भी बड़ी माँ ने दिल्ली और पटना का चेहरा क्यों नहीं देखा? अभी भी जब बड़ी माँ बुजुर्ग हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, उनके लिए बस फोटो शूट कराते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करके 40 मिनट जाके फोटो शूट जब हो जाता है, वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ जाते हैं। उनका हक उनको क्यों नहीं मिला? बड़ी माँ जब दूसरी शादी हुई तो उस वक्त कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन तथाकथित हमारी माँ जिनका भी हक उस घर में बनता है, ससुराल तो हमारी माँ का भी है ना, उस घर में जिनका अपना हक बनता है, वो एक दिन जाके रुक जाती है तो उस पर कंप्लेन हो जाता है। आप इस बात को समझिए। हम क्यों करें? आप समझिए, आप बात को समझिए। हम क्यों करें? हम बड़ी माँ पे केस करें? हम पागल हैं? भोली भाली महिला है वो। ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, माँ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ऐसे आदमी नहीं है, हमें ऐसे संस्कार नहीं है कि हम इनके जालसाजी में आ जाएं और अपनी बड़ी माँ के खिलाफ हम कंप्लेन कर दें कि ये झूठ कर रही है, ये कर रही है। हम तो कहते हैं जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो। जो उन्होंने कंप्लेन वहां पे दर्ज कराया है, उस पे तो हस्ताक्षर है, उसका भी जांच हो। बड़ी माँ हाथ अंगूठा लगाती है, साइन नहीं करती है, इसका भी जांच हो। कंप्यूटर से टाइप हुआ है वो आवेदन, पटना से किया है। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार जो हैं और हमारे पड़ोसी, हम जो फोन किए बोले कि भैया हमरा सबके पता नहीं चल रहा है, हम लोग को पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग देखेंगे कि भाई भीड़ आ गया है, मीडिया के लोग आ गया है, बाहर निकले तब पता चला कि पटना से सब मीडिया वाला आया है और यहाँ पार्टी का लोग आया है, भैया की पार्टी का लोग आया है। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग गोतियां हैं, हम लोग को पता नहीं चला। अब पटना के लोग को पता चल गया। अब बड़ी माँ को लिटा दिया ये लोग बिस्तर पे, अब बिस्तर पे लिटा दिया, सुई लगा दिया। अरे भाई, इतना ही नौटंकी करवाना था तो एक बार अस्पताल से डॉक्टर को लेकर चल जाते इलाज कराने के लिए। माँ का तबीयत खराब था ना, सब लोग दिखा रहे थे। आप डॉक्टर को नहीं भेजे, आप किसको भेजे? पत्रकार को भेजे। आप घर में घुसते हैं, पत्रकार को लेके घुसते हैं, लोगों से मिलते हैं, पत्रकार को लेके मिलते हैं। ये क्या तरीका है? अरे भाई, इसी शुरुआती प्रेस आपने जब सवाल पूछा तो शुरुआत में हम बोल दिए सब राजनीति, अब सब राजनीति के तहत हो रहा है। ये सब का सब राजनीति के तहत हो रहा है। अरे हम क्या, बड़ी माँ भोली भाली हैं, बड़ी इनकी नहीं है। उन्हें सुनिए, आप गांव के लोगों से पूछिए, गांव कौन आता है? गांव की सेवा इतने वर्षों तक किसने किया? जब उनकी दूसरी शादी हुई तो उनके पहले परिवार को किसने पाला? ये सब सवाल पूछिए जाके, आपके गांव के लोग जवाब देंगे। हम जवाब नहीं देंगे भाई, ये तो इनके ऊपर है, इसके जवाब दे रहे हैं। अब गांव के लोगों से पूछिए, सारा राजनीति हो रहा है, इतना घटिया राजनीति हो रहा है। इन्होंने परिवार का नाम बदनाम कर दिया। जिस तरीके से तीनों पापा मिल के रहे, परिवार को एकजुट करके रहे, हमारे पिता के देहांत के बाद जिस तरीके से बड़े पापा टूट गए, उनके टूटने के पीछे वजह ये थी। और बड़े पापा के जाने के बाद ये तो 13 दिन भी नहीं हुआ था। आप सब लोग देख रहे थे किस तरीके से उनकी मृत्यु का मजाक बनाया जा रहा था, कैमरा पे सब लोगों ने देखा। तो इसको हमको ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को ये चीज समझना चाहिए, कमी इन लोगों में है। ये लोग शांत रहे, नहीं तो खुलासे बहुत हो सकते हैं। तो आपने प्रिंस पासवान को सुना, साथ ही साथ वो चिराग पासवान को घेरते हुए नजर आए। तो वहीं परिवार में हो रहे झड़प के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।